लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इथेनॉल ब्रीडिंग नीति पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, सरकार वाहनों में इथेनॉल मिलाकर चलाने को कह रही है, लेकिन इससे इंजनों को होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने E20 जैसे मिश्रण से पुराने वाहनों के इंजन खराब होने, रखरखाव बढ़ने और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की बात बताई। देख रहे हैं सरकार कह रही है इथेनॉल मिला के हम अपने वाहनों का प्रयोग करें, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इथेनॉल मिलाने से वाहनों के इंजन में कितना नुकसान होगा और इसकी भरपाई, इंजनों की जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई फिर कौन करेगा, क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी। तो मैं समझती हूँ सरकार को मजबूती के साथ एक व्यवस्थित तरीके से एक नीति बनाते हुए लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, इस पे काम करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि माओवादी विचारधारा का विकास या विकास की मांग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि माओवादी भोले भाले आदिवासियों के बीच अपनी विचारधारा फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं और लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है। मान्यवर, है जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है, क्या है माओवादी विचारधारा, इसका ध्रुव वाक्य क्या है। जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे हैं कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई लड़ने का तरीका क्या है, हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया, क्या हिमाकत कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रशांत पडोले ने नक्सलवाद को केवल कानूनी मुद्दा न बताते हुए विश्वास, विकास और न्याय से जोड़ा। उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई का जिक्र किया कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीनें और जंगल छीने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद, यह केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, विकास और न्याय का मुद्दा है। मैडम, मैं जो क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे नक्सलवाद की पीड़ा को मैं जानता हूँ, हमारे लोगों ने वो पीड़ा को झेला है। मैडम, विदर्भ के आसपास कई जगह है जो ये नक्सलवाद से प्रभावित है और हमारे यहाँ के लोगों ने डर भी देखा है मैडम और उपेक्षा भी झेली है। हमारे यहाँ पे कोबरा बटालियन मैडम जो हमेशा ये नक्सलवादियों के खिलाफ में लड़ते आए हैं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नक्सली आदमी क्यों बनता है। दर्द, अन्याय और बेदखली की वजह से एक आदमी नक्सलाइट बनता है। मैडम, दर्द किसका, तो दर्द वो जल जमीन और जंगल से छीने जाने का दर्द उसका जो आज सुरजागढ़ में चल रहा है। डेवलपमेंट तो ठीक है मैडम, लेकिन हमारे पहाड़ और मिनरल सब कुछ खत्म हो जाएंगे और हमारे आदिवासी भाइयों पे जो अन्याय होगा।
राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये बिल आरएसएस की विदेशी फंडिंग से लाभ देता है, जबकि चैरिटेबल और सामुदायिक कल्याण संस्थाओं को केंद्र सरकार की दया पर छोड़ देता है। Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. Nobody else can get it. What is so special about the RSS? That they have special rules for them. They spread hatred, they spread anger, they divide people. So that is the way the BJP functions. Everything is done for Mr. Adani and Mr. Ambani or for their political organization. But if you're a common person, there is nothing for you. There is massive unemployment in Kerala. If you know a left front leader, if you're part of their organization, you can get access to the jobs. The RSS organization can get anything. The LDF organization can get anything. But the people of Kerala cannot get anything. And that is the difference between the UDF, the Congress, and the LDF and the BJP. We work for the people of our country. We do not work simply for our organization. They don't care about the people, they only work for their organization. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि रुपया गिरा, शेयर बाजार क्रैश हो रहा है, अर्थव्यवस्था ढह चुकी, नौकरियां चली गई, आय घट रही, बचत मिट रही और गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि मोदी ने भारत का भविष्य समर्पित कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन के कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व वाले बयान को उनकी हार्डकोर राजनीति करार दिया। उन्होंने ममता बनर्जी के जान के खतरे वाले बयान पर चिंता जताई कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के हिंदू खतरे में वाले प्रचार को गुमराह करने वाला बताया। 70 साल से वहाँ पर एक बार एलडीएफ यूडीएफ की सरकार बनी है। पिछली बार उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे कोरोना में काम देश उन्होंने किया हो कोविड के अंदर, जबकि राजस्थान का काम नंबर 1 था, तभी हमारी सरकार नहीं बनी। अच्छा, वहाँ केरला में एजुकेशन बहुत है, आजादी पहले से ही घर घर में एजुकेशन। मेरा सपना ये है कि राजस्थान में भी ऐसे माहौल बने, घर घर में एजुकेशन। बिना तालीम के, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। वो वहाँ पे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। वो समझ गए कि वास्तव में जो सरकार कह रही है वो ठीक है। हम यह कहते थक गए कि दुनिया में नाम हुआ बिरला मॉडल का हमारा, तो ये बातें नहीं है और चुनाव फिर हाजिर हो जाती है। मुख्यमंत्री जी एक और कह रहे हैं तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार यूडीएफ की बनेगी। मुख्यमंत्री जी का एक और इंटरव्यू में आरोप लगाया कि सॉफ्ट हिंदुत्व की कांग्रेस बात करती है, इसके कारण नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ये तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नहीं, वो केरल के मुख्यमंत्री, वो तो ऐसी बातें करते जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के ना हार्डकोर लोग हैं। केरल के ज्यादातर लोग खाड़ी में बसे हुए हैं। क्या ईरान और इजराइल चिंता होनी चाहिए पूरे सरकार को, पूरी खाड़ी के अंदर भी, और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर प्रतिदिन, क्योंकि भयंकर युद्ध तो घमासान चल रहा है। और ट्रम्प साहब क्या क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। सच्चाई तो छन के आ सकती है, इसलिए चिंता की वजह होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इसकी प्रायोरिटी रखे। तो सर ममता बनर्जी भी बोल रही हूँ कि जान को खतरा है वहाँ चुनाव में। अब ये माहौल देश में जो बना है ना कि मुख्यमंत्री जैसे जान को खतरा है, खुद अपने जान को। आप सोच लीजिए देश कहाँ जा रहा है, मुख्यमंत्री को जेल में डाले हो। अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार पर भी परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पुत्र को सीएम निवास में नहीं रखा था। गहलोत ने आरसी स्टेडियम प्रोजेक्ट का जिक्र किया जो अब बंद पड़ा है और लाखों युवाओं का क्रिकेट का सपना अधर में लटका है। कल मैंने बेटों के लिए कह दिया, तो मैंने कहा बेटों को सरकार में दखल नहीं करना चाहिए, ये मत छूट दो। बेटों को, बेटियों को, सालों को, सालियों को, किसी परिवार वालों को उसमें आप दखल करने की इजाजत मत दो। आप उनको राजनीति में लाओ। वो हमारे एग्जाम दे रहे सोनिया जी के, मेरे
आप लाओ ना उनको राजनीति, हम तो स्वागत करेंगे। अगर हमारी वर्तमान पीढ़ी जो है चाहे किसी पार्टी की है, उनके परिवार के लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। अगर कोई छात्र युवा आ सकता है कोई परिवार का, तो पॉलिटिशियन के छात्र भी आ सकते, उनके बच्चे भी आ सकते। खाली आप आउट ऑफ टर्न उनको मदद नहीं मिले, इतनी तो बात है। या किसी का हक मत मारो, यही तो होता है। बाकी आने में क्या अर्थ है? अगर मान लो परिवार होगा, पारिवारिक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का, उनके परिवार के लोग आएंगे, अगर उनसे अनुभव काम आएगा तो अनुभव तो पब्लिक के लिए काम आएगा ना। हम क्यों डिस्करेज करें बच्चों को? सब आए, बेटे बेटी कोई आओ, पर सरकार में दखल करेंगे, करप्शन करवाएंगे, बदनामी किसी की होगी? मुख्यमंत्री जी की होगी, मंत्रियों की होगी, हो भी रही है। क्या ये खबरें नहीं पहुंचती है मुख्यमंत्री के पास में? जब से सरकार बनी है तब से ये काम शुरू हो गया बेटे बेटियों का। क्या मतलब भाई? और खुले आरोप लग रहे हैं। हम तो पहली बार बोल रहे हैं। हमने प्रयास किया कि पर्सनली हम लोग कन्वे करें, देखिए बदनामी बहुत हो रही है, हमारे प्रयास काम नहीं आए, तब मुझे बोलना पड़ा है। अब मैं कहना चाहूँगा बहुत बदनामी होती है, बेटों को दूर रखो। मैंने अपने बेटे को तो मुख्यमंत्री निवास में नहीं रखा, पूरे परिवार को किराए का मकान लेके वो रहे 5 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत पौंडीचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कांग्रेस और डीएमके पर परिवारवाद को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए जन केंद्रित शासन के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार बनते हैं। दुनिया में कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म पर चलती है। इसलिए बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार टूरिज्म पर इतना बल दे रही है। इसी से जुड़े कुछ सुझाव भी हैं जो आपको बूथ स्तर पर बहुत मदद कर सकते हैं। अपने बूथ पर ऐसे सभी लोगों से जो टूरिज्म पर निर्भर है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, ट्रांसपोर्ट में है, गाइड का काम करते हैं, सबसे मिले और उनको बताएं कि बीते 4-5 सालों में पुडुचेरी में आने वाले टूरिस्ट की संख्या करीब 2 गुनी हुई है। और अब तो भारत सरकार ने दुनिया के कई देशों से आने वाले लोगों के लिए वीजा फ्री की है, मुफ्त में वीजा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो एयरपोर्ट पर आते ही वीजा मिल जाता है, कुछ देशों में ऑनलाइन वीजा मिल जाता है। तो वीजा की सुविधा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.